नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान के स्तर को जानने के लिए, साथ ही साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास एक सुंदर कनिष्ठा उंगली का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए, उंगली के पहले कट तक पहुंच जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुद्धिमान होता है, अच्छी भाषा शैली होती है, साथ ही साथ अपने जीवन में उन्नति तरक्की प्राप्त करने की लगातार प्रयास करता रहता है और सही फैसले लेकर उन्नति प्राप्त करता है। अच्छी याददाश्त भी व्यक्ति के पास होती है। सेकंड पर थोड़े से कट के निशान हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि वाणी में कुछ अधिकता हो सकती है, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान, सम्मान, जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, पदोन्नति, ये सब प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। बदनामी के लिए उंगली को देखा जाता है। लगातार इसमें तरक्की करने की स्थिति मौजूद है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई निशान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुल मिलाकर के इस उंगली को जाना जाता है व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की स्थिति के लिए। आपके सेकंड पर के फ्लैंक्स पर कुछ हल्का सा एक काला सा स्पॉट मुझे नज़र आ रहा है। ये स्पॉट इस बात को दर्शाता है कि पैसे के लेन देन को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। यानी कुल मिलाकर के किसी को अंधविश्वास के अंदर आप पैसे ना दे दें, अन्यथा आपका वो पैसा डूब भी सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, अभी स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष खराबी नज़र मुझे यहाँ पर नहीं आ रही। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी से संबंधों के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है संतान सुख के लिए। कुल मिलाकर के छोटा सा यहाँ 2 कट यहाँ पर हैं, बहुत इनकी विशेष ज़्यादा अहमता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपनी बोलचाल में पत्नी के प्रति आपको थोड़ा रवैया नॉर्मल रखना होगा। बस इतना कह सकते हैं। बाकी आपकी बुद्धि में कोई कमी नहीं और साथ ही साथ आप लगातार अपनी योजनाओं में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं बुध के पर्वत के बारे में। मैंने बुध के पर्वत के बारे में हमेशा कहा कि बुध का पर्वत को बहुत अच्छी खड़ी रेखाओं से होना चाहिए। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये कोई मुझे बहुत अच्छा सिंबल नहीं मिल रहा। यानी कुल मिलाकर के इसके द्वारा मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास जो धन के स्थिति है वो बहुत अच्छी है, जिससे आप बहुत सरलता के साथ अपने जीवन के कार्यों को प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिलाकर धन के आगमन है, लेकिन ऐसी धन की प्राप्ति नहीं जिसके द्वारा आप अपने कार्यों को सरलता से संपन्न कर पाते हो। तो ऐसी स्थिति बुध पर्वत की मेरे हिसाब से मैं इसे बहुत नॉर्मल ही बोलता हूँ। इसके बाद बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में, सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत एक सीधी रेखा गई, थोड़ा सा टेढ़ी होकर जाए तो थोड़ा व्यक्ति को थोड़ा सा टेढ़े रास्तों पर कुछ देर के बाद अपने टारगेट की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर ऐसी रेखाओं से मैंने व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने का देखा है। तो यदि आपने अपनी आयु के सेक्टर में अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी की होगी तो नौकरी मिलने का योग भी यहाँ हाथ में दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ शनि के पर्व के ऊपर। शनि का पर्व और बहुत ही मजबूती के साथ एक ही रेखा और साथ ही साथ एक दूसरी रेखा वी का ट्रायंगल लेकर के यहाँ पर अच्छी रेखा जो जीवन के अंत समय तक कहीं ना कहीं किसी न किसी साधन से आपको धन के आगमन दिलाती रहेगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से जाकर के जब रेखाएं शनि पर्व को देखें तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करता है, साथ ही साथ पत्नी की जिम्मेदारी को पूरा करता है। कुल मिलाकर एक ट्रायंगल जब मंगल बुध पर्वत रेखा पर बन जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। थोड़ा सा अब वहाँ आड़ी टेढ़ी रेखाएँ हैं तो उससे पैतृक संपत्ति में हो सकता है थोड़ा विवाद का के बाद आपको प्राप्त हो। अब बात करिएगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शुरू में काफ़ी कुछ यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर चली है, कुछ टूट कर चली है, कुछ गैप दे कर के चली है। यानी कुल मिलाकर के हो सकता है जीवन में वैवाहिक जीवन के समय में शुरुआत में आपको सेटिंग करने में समस्या का सामना और थोड़ा सा यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना होगा, क्योंकि धन में यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति के नहीं है। अपने खान पान की शैली पर, कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने खान पान की शैली पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये अपने आप में यहाँ पर कुल मिलाकर मन के अंदर तो कोई बात नहीं रखते हैं, मन से कहीं भी आप दूषित नहीं हैं।
इसके बाद बात करते हैं मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व, और यहाँ पर मंगल पर्व से वो रेखाएं जानी जाती हैं जिनको कहते हैं कर्म रेखा। कुछ रेखा आपस में काटे तो पैतृक संपत्ति का विवाद, ये रेखा यहाँ से चलने वाली, यानी जीवन के अंदर व्यक्ति अपने आप में मेहनत करता है, अपने कर्म क्षेत्र में लगा हुआ है, अपने कार्य के प्रति सजग रहता है, जागरूक रहता है, उसको जिम्मेदारी से निभाता है। इस प्रकार की ये मंगल रेखाएँ होना अनिवार्य है जो आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चली और लगभग 30 वर्ष के बाद अच्छा इसने साथ देना शुरू किया, यानी आपके जीवन में 30 वर्ष के बाद आपने 28 से 30 वर्ष के बीच में आपने अपने जीवन के अंदर अपने आप को सही बैलेंस के साथ संभालना शुरू कर दिया और उसके अनुसार आप सही बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो अपनी योजनाओं को स्वयं सफलता प्राप्त करा सकते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकलने वाली एक रेखा यानी कुल मिलाकर साहसिक व्यक्ति की प्रवृत्ति है, और यदि इस तरह की स्थिति आ भी जाए तो उसको सॉल्व करने में उस अपने आप के हिम्मत आपके पास में है और वो आपके पक्ष में भी जाएगी। तो अभी कोई मुझे मुकदमा, झगड़े, झंझट इस तरह की स्थिति यहाँ कोर्ट कचहरी की नज़र नहीं आई। आइए बात करता हूँ थोड़ा सा चंद्र पर्वत की रेखाओं का। हालांकि चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट आपके हाथ के अंदर ज़्यादा है नहीं। जब चंद्र पर्वत का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं करता है, दूर स्थानों से नहीं जुड़ता है, रोज़ रोज़ की भागदौड़ का सामना नहीं करता है। माता की प्रवृत्ति बहुत शांत किस्म की होती है और आपके पास भी कोई भी मानसिक रोग, डिप्रेशन, बड़े रोग की संभावना भी यहाँ पर हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो ये अपने आप में चंद्रमा अच्छा है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए, व्यापारिक रेखा नहीं है कोई भी मजबूती के साथ। ये शुक्र पर्व से थोड़ा चंद्र पर्व को रेखा देखे तो संसाधन के प्रति जागरूकता, बस ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे संसाधन ने कौन नहीं चाहता, वो आपके हाथ के हैं। आयु के जब फैक्टर की बात करता हूँ तो आयु के सेक्टर पे जहाँ से एक आयु रेखा निकलती है वो लगभग आपके जीवन का लगभग कह सकते हो आप 47 यानी 44, हाँ निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर निश्चित आप जो है लगभग 44वें वर्ष से कुछ 44वें वर्ष से कुछ ज़्यादा आपको प्रगति प्राप्त हुई होगी। यहाँ पर ये 44वें वर्ष की रेखा है। यहाँ पर ये 44 वर्ष से आपको ज़्यादा प्रगति मिलनी शुरू हो गई होगी। अब आप 45 में चल रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 साल से आपको अच्छी स्थिति और भी मजबूत मिलनी शुरू हो गई होगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का और बहुत संबंध माना जाता है। यदि आयु रेखा से निकले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, साथ ही साथ परिवार का सहयोग मिलता है, और ये बहुत भाग्य रेखा जो बताती है आपके जीवन के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक अब आपके जीवन के बाद धन के आगमन बने रहेंगे। जो रेखा बीच में थोड़ी मोटी काटेंगी तो वो ये है, कोई खर्च आ जाएगा बड़ा, बेटी का विवाह हो गया, कोई राहु स्थान पर रेखा आ गई, कोई मकान बना के उसकी वजह से कोई खर्च का सामना करना पड़ गया, तो वो इन रेखाओं के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से आपकी बहुत अच्छी भाग्य रेखा भी आपके साथ में मौजूद है। देखिए, आपकी यहाँ पर जो आयु रेखा है उसमें शुरू में एक छोटा सा द्वीप बना है। यहाँ पर ये लगभग ऐसे समझिए कि आपको इसने संघर्ष कराया होगा काफ़ी, आपको 32 33 तक एक स्थान परिवर्तन का भी यहाँ दिखाई देता है। हो सकता है कि 32 वर्ष के बीच में आपको कोई स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो, 32, 31 या 33 के बीच में स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो, और वो नौकरी से संबंधित हो सकता है या मकान आपने नया लिया हो तो उसके संबंधित हो सकता है, लेकिन यह स्थान परिवर्तन एक दिखलाई देता है। यहाँ अंदर मंगल रेखा एक सपोर्टिंग रेखा भी है जो आपके जीवन में सिर्फ 45 वर्ष तक चली। इसके बाद इसका सहयोग खत्म और आपका भाग्य अपने कर्म से ज़्यादा रोल करेगा। तो ये इस प्रकार से आपकी यहाँ पर है। आयु रेखा को देखता हूँ तो बिल्कुल आयु रेखा बाद में जा कर के यहाँ पर चली गई लगभग 78 वर्ष तक। तो ये आयु रेखा भी बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है। शुक्र पर्वत को देखता हूँ, सामान्य शुक्र पर्व है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन नहीं है, लेकिन जो जीवन की आवश्यकता है वो आपको यहाँ पर विराजमान मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अगर देखता हूँ मैं कुल मिलाकर के, तो मुझे दो बात समझ में आई। एक तो हो सकता है पैतृक संपत्ति कुछ विवाद से मिले, और दूसरा अभी पिछले 1.5 साल से आपको अच्छी खासी प्रगति आपके जीवन में और ज़्यादा शुरू हो गई होगी, और आगे भी भाग्य आपका अच्छा खासा आपका साथ देगा। कोई किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा अड़चन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है।
तो बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता है कि 50वें वर्ष में कोई ज़्यादा आपको खर्च करना पड़े। ये पैतृक संपत्ति के लिए जाना जाता है। ये मंगल पर जब ज़्यादा इस तरह दूषित हो जाता है तो थोड़ा सा जाना जाता है कि पैतृक संपत्ति मिलती है तो कुछ विवाद से या कुछ असंतुष्टता रहती है आपको उसमें, ऐसा जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें, सारी रेखाएं मैंने आपको बताई, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में और ज़्यादा अच्छी, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल से मछली जो बन रही थी, ये आपको जीवन के अंत समय तक आपको यश सम्मान, मान सम्मान आपका तैयार रखेगी। तो ये उस तरह की रेखा है। और पन्ना आप चाहें तो एक बेहतरीन सा पन्ना और एक बेहतरीन सा पोखराज ये पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको केवल पन्ना पहनना चाहिए, सिर्फ एक बेहतरीन सा पन्ना पहने जो मुझे, क्योंकि आपके धन के आगमन को और आपके प्रमोशन को और मजबूत बनाना है, आपके कार्यों में और तरक्की करना है। तो ये मुझे ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप इसको जो है पन्ना पहन लीजिए, अगर कोई पहन सकते हैं तो। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको दिखलाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ भगवान की पूजा में जो भी आपकी पूजा चल रही है, उस पूजा के अंदर यदि जब भी आपको टाइम मिले तो बृहस्पतिवार, हर बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा। आप जीवन में सुखी संपन्न रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।